ये देखो कितना खुल गया। मतलब हार्ट चक्र ओपन है, मणिपुर चक्र भी ओपन है, आपके नीचे के दोनों चक्र बंद है। ओके। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने रेकी के बारे में सुना, मेरे गुरु से मैंने बात की, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि रेकी ऐसी विद्या है कि जिससे आप बिना दवाई के लोगों को ठीक कर सकते हो, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ की हो या वेल्थ की हो या रिलेशन की हो। हर एक चीज़ एनर्जी का फॉर्म है। जो भी चीज़ें लिविंग या नॉन लिविंग थिंग एक एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और वो देते हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो वहाँ पे जब एनर्जी लो हो गई है, वहाँ पे नेगेटिविटी हो गई है, इसलिए वो प्रॉब्लम आई है। तो हम वो नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं, वहाँ पे लो एनर्जी को हटाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं। आज के ज़माने में मुंबई की सिटी में जैसे हम बाहर जाते हैं, अक्सर रोड पे आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ होता रहता है। कार ठुक जाती है, डेंट लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लड़कियां बाहर जाती है, लेट नाइट घर आती है, एक डर रहता है पेरेंट्स को कि भाई वो सेफ रहे, सेफली आए, सेफली जाए। तो रेकी एक ऐसा प्रोटेक्शन का लेयर है ना कि आपको हर चीज़ से वो प्रोटेक्ट करके रखती है। मैसिव से डिप्रेशन होगा ना कि भाई मेडिसिन खानी पड़ रही है, वो तब भी बहुत इजीली क्योर हो जाता है। विद इन 3-4 मिनट्स वो हील होता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी करता है, वैसे हम साइकिक लेवल पे सर्जरी करते हैं। उनके कट करने से थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, पेन होती है, बट हमारे साइकिक सर्जरी करने से पेन भी नहीं होता। करेक्ट। अगर पानी को हम चार्ज करते हैं ना, उसमें रेकी के सिंबल्स डाल के अगर हम हमारी विश को डालते हैं ना, अमेजिंग इट वर्क्स। क्योंकि पानी हमारी बॉडी में 70% वाटर है। जब हमने वो एनर्जाइज किया रेकी के सिंबल से, उसको एनर्जाइज करके विश डाल के पीते हैं, 70% इट वर्क्स। वैसी एनर्जी बिल्ड करता है, आपके विश को पूरी करता है। मतलब आप जो बोले वो तथास्तु। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका नवीन पॉडकास्टमध्ये। इंट्रोडक्शन पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजलं असेल की आजचा जो पॉडकास्ट आहे हा रेखीवर असणार आहे। पण बऱ्याचदा काय होतं की डे टू डे लाईफमध्ये इतके प्रॉब्लेम्स असतात, लोक डिप्रेशनमध्ये आहेत, कोणाला कॅन्सरचा प्रॉब्लेम आहे, बरेच काही इश्यू चालू आहेत। पण कधी कधी काय होतं की आर्थिक अडचणींमुळे ना लोकांचे ह्या गोष्टी हील करू नाही शकत ते, नाही तर डॉक्टरकडे जाण्याचे प्रॉब्लेम्स असतात। पण रेकी ही अशी विद्या आहे ज्याच्याने बरेच प्रॉब्लेम, पैशाचे असू दे, सगळे काही यातून बरे होतात। तर आजच्या पॉडकास्टचे जे गेस्ट आहेत त्यांना 16 वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे आणि ते आज आपल्याला काही सल्ले देणार आहेत। त्यासकट ते काय करतात आणि त्यांनी कशा प्रकारे लोकांची मदत केली आजच्या पॉडकास्टमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं रेखा अग्रवाल, रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत सारी ऑकल्ट की फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि रेकी क्या है, उससे क्या कर सकते हैं और क्या क्या हील हो सकता है उससे, उसके बारे में कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ। बिल्कुल। तो मुझे सबसे पहले ये जानना है आपके बारे में, आपका इंटरेस्ट रेकी में कैसे और कब से शुरू हुआ? बचपन से ही पता नहीं क्यों एक इच्छा थी कि लोगों को हील करना है, लोगों को ठीक करना है, लोगों को स्वस्थ करना है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों की लाइफ में है, उसको कैसे ठीक करें, एक 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 दिमाग में ना घूमते रहता था कि हम कैसे लोगों को ठीक कर सकते, कितनी तकलीफ़ें हैं लोगों को, उसे हील करने का एक दिमाग में ऐसे जुनून जैसा था। आगे जाके जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरा खुद का किया, तब मुझे पता चला कि मैं पिछले जन्म में भी एक्चुअली ये कर रही थी। इस वजह से वो एक सोल में मेरे कनेक्टेड था और वो जुनून मेरे साथ लेकर चल रही थी मैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने रेकी के बारे में सुना, मेरे गुरु से मैंने बात की, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि रेकी ऐसी विद्या है कि जिससे आप बिना दवाई के लोगों को ठीक कर सकते हो, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो हेल्थ की हो या वेल्थ की हो या रिलेशन की हो। तो जो वो सीखने का जो जुनून था वो इतना बढ़ गया मेरा कि मुझे कैसे भी करके बस इसमें जाना है, इसको, इस विद्या के बारे में नॉलेज लेनी है और आगे स्टडी करना है, पूरा इसके अंदर घुसने का जो जुनून सा एक छा गया। हालांकि मैं जॉइंट फैमिली में थी, 14 जन की मेरी फैमिली थी। और उस टाइम पे वो आसान नहीं था लोगों को कन्विंस करना। आज के टाइम पे ऑनलाइन की वजह से सब कुछ आसान हो गया है, लोगों को इस फील्ड के बारे में नॉलेज भी हो गई है, बट उस ज़माने में इतना नहीं था। तो मेरी फैमिली को कन्विंस करना कि मैं ये जाकर सीखूं, वो मेरे लिए बहुत टास्क था एक। फिर भी वो जो पागलपन, वो जुनून था ना कि करना ही है, कैसे भी करके करना ही है। तो मैंने फैमिली को कन्विंस किया। मैं फर्स्ट गुरु जो मेरे थे वो दादर में थे, मैं वहाँ जाती थी।
आजकल जब इजी हो गया ऑनलाइन की वजह से, पर तब से प्रैक्टिकली होता था, तभी ऐसे ही सीखा जाता था। मैंने दादर जाके सीखा, फिर मुझे ऐसा कि मुझे और डीप जाना है। एक भी चीज़ मेरी मिस नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ मुझे इसके बारे में आना चाहिए। जितना मैं नॉलेज ले सकती हूँ उतना मैं उसके बारे में लूँ। इतना ज़्यादा उसका था कि मैं सीखते सीखते मैं दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली मैंने एक गुरु से सीखा, फिर मैं चंडीगढ़ गई, मैंने चंडीगढ़ जाकर एक गुरु से सीखा। पूरा मैंने 4 गुरुओं से पूरा इसके बारे में मैंने पूरा नॉलेज लिया। काफ़ी बार मतलब मास्टर्स मैंने 3 जगह सीखा, ग्रैंड मास्टर मैंने 2 जगह सीखा। डीप इसका नॉलेज लेकर मैं पूरी तरह से कि इसके अंदर ना रम चुकी हूँ। ओके। अब सालों हो चुके हैं कि मेरा काम ही ये है कि मैं सिर्फ यही काम करती हूँ। मतलब 7 years मिनिमम मुझे हो चुका है कि मैं इंटू हूँ। सिर्फ फैमिली को देखना है और रेकी करना है, लोगों को हील करना है। सिर्फ वही मेरा मेन मकसद हो गया है। अभी इतना मुझे पैशनेट हो चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में कि नस नस में घुस चुकी है रेकी, ये वाला हाल हो चुका है। तो अभी जैसे आपने कहा कि हर चीज़ का इलाज रेकी, मतलब हर एक चीज़, मतलब माइग्रेन से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां जो है आप हील कर सकते हो। तो मुझे जानना है, जैसे आपने जब ये रेकी सीखी, सबसे पहला जो एक्सपीरियंस किसी को रेकी से आपने हील किया, क्योंकि वो तो एक मेमोरेबल रहेगा, और कुछ जैसे हम कहते हैं कि वो अपने को बहुत हमें अच्छा लगता है जब भी हम किसी को हील करते हैं, तो वो क्या था? सबसे पहला जो मेरा क्लाइंट था ना, वो था, उनको 90% ब्लॉकेज था हार्ट में, और जो उनकी वाइफ थी वो नहीं चाहती थी उनके हस्बैंड को ये पता चले, क्योंकि हस्बैंड ये सब पे बिलीव ही नहीं करते थे। और 90% ब्लॉकेज के साथ में वो सिगरेट रोज पीना, चेन स्मोकर विद ड्रिंक, ना उनसे वो ड्रिंक छूट रही थी, ना वो उनकी स्मोकिंग छूट रही थी, और 90% का ब्लॉकेज था। बहुत सीवियर कंडीशन था उनकी। जब वाइफ मेरे पास आई थी वो केस के लिए, तो उनको ऐसा था कि बस एक होप आप दिख रहे हो मुझे कि मेरे एटलीस्ट मेरे हस्बैंड क्योर हो जाए। इस कंडीशन में पहुंच के भी वो ड्रिंक नहीं छोड़ रहे हैं, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत मतलब बहुत परेशान थी बहुत, और हेल्थ इश्यूज़ भी उनको बहुत हो चुके थे। डाइट में भी इतना सब उनको प्रॉब्लम्स आ रहा था। डॉक्टर ने बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्टेड डाइट बोल दी थी, और वो तैयार नहीं होते थे वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट को फॉलो करने के लिए। तो हमने हीलिंग स्टार्ट की, और स्टार्ट करते थोड़े दिन में ही वो डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। जो डॉक्टर्स बोलते थे वो खाने के लिए तैयार रहते थे कि हाँ भाई ठीक है मुझे खाना है करके। जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थे कि मैं नहीं करूँगा, तो वो हीलिंग से हमने उनके टेलीपैथी से उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाला कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव टू क्योर। तो हमने वो करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका सिगरेट छुड़ाया, धीरे धीरे उनको शराब की लत को छुड़ाया, और धीरे धीरे उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस को कवर किया। उस केस को 6 years हो चुके हैं, और वो इंसान एकदम फिट एंड फाइन है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास दूसरा केस आया था, एकदम अमीर फैमिली, रिच टू फैमिली, 5 BHK का घर, गाड़ी वगैरह सब, घर में नौकर चाकर ड्राइवर सब कुछ है, बट अपने हेल्थ से परेशान। डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको पैरालाइज था, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, इतना टाइम हो चुका था, बट इम्प्रूवमेंट एकदम माइनर, एकदम माइनर। कितने टाइम से वो हीलिंग ले रहे हैं, मतलब ट्रीटमेंट ले रहे थे, डॉक्टर का फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट ले रहे थे, रेगुलर बेसिस पे सब कुछ था, बट एकदम माइनर फ़र्क था। बहुत परेशान हो चुके थे। मेरे क्लाइंट के थ्रू वो ये केस मेरे पास आया था। उनकी हीलिंग जब मैंने ली, विद इन 4 months वो प्योरली क्योर हो चुके, और अभी वो एकदम फिट एंड फाइन है, और अपनी जो नॉर्मल लाइफ जैसे वो जीते थे वैसी वो लाइफ जी रहे हैं। ग्रेट। फिर एक किस्सा आया था मेरे पास, एक क्लाइंट के थ्रू ही आया था। एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि मैम एक लेडी है, उसको बहुत प्रॉब्लम है, समथिंग ब्लैक मैजिक और स्पिरिट का प्रॉब्लम है, क्या आप ये केस लेंगे? तो मैंने कहा एक्चुअली तो मैं बहुत फुल हूँ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं कि मैं एक और केस लूँ, बट मैं एक बार उससे बात कर लेती हूँ। आई थॉट कि मैं एक बार बात करके थोड़ा सा उसे मोटिवेट कर दूँगी, थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे दूँगी, तो शायद थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतने क्लाइंट थे कि मैं और क्लाइंट लेने के इसमें नहीं थी। जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने जब अपना सब प्रॉब्लम्स मुझे डिस्कस किया, लिटरली गूज़बम्स आ गए थे मुझे उनकी प्रॉब्लम सुन के। वो इतना सीवियरली परेशान थी अपनी प्रॉब्लम से, 1.5 साल हो चुका था,
इतना सीवियर ब्लैक मैजिक उस पर किया हुआ था ना कि उसको ऐसा फील होता था कि पूरे टाइम एक सोल उसके बॉडी पे, ओके ओके मतलब उसके लूज कपड़े अचानक से टाइट हो जाते। वो घर में अकेली रहती थी, उसके पेरेंट्स गांव में रहते थे। वो दिन में मेरे को दूध पीने का इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी सी चाय पीती हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा दूध लेती हूँ ना, वो भी मेरा आधा हो जाता है। ओके मैं 4 चपाती बनाती हूँ, वो 2 हो जाती है। ओके इतना परेशान थे कि वो सोल उसे ऐसा फील होता था, ब्लैक मैजिक के थ्रू उसे ऐसा फील होता था कि वो इतनी परेशान थी कि उसको लगता था कि वो सोल उसके साथ सब कुछ कर रहा है। तो जब उसने डिटेल में मुझे ये बात बताया, आई वॉज हैविंग अ गूज़बम्प्स कि माय गुडनेस, कितनी परेशान है वो। मतलब वो सुसाइड कमिट कर चुकी थी, वो साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले चुकी थी, तांत्रिक लोगों के पास जा चुकी थी, पर कहीं से भी उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक क्लाइंट ने मेरे उसको सजेस्ट किया कि आप इनके पास जाकर बात करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो वो वाया वाया मेरे पास आई थी। उसका केस सुनकर मुझे ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उसको ना बोल सकूं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान थी कि मैंने सोचा कि जो भी है बट आई हैव टू टेक द केस। मैंने वो केस ले लिया। विद इन 20 days उसको 60 to 70% रिजल्ट मिला। ओके ओके वो मतलब वो इतना ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी होगी, इतनी ब्लेसिंग्स मतलब के उसको हल्का महसूस होने लगा। बहुत 60 to 70% उसका जो वो पूरे टाइम बॉडी पे वो टॉर्चर वो झेलती थी, वो फील करती थी कि एक सोल उसको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो खत्म हो गया। जो हैवीनेस वो फील करती थी कि पूरे टाइम कोई वजन उसके ऊपर ढोके वो बैठी है, वो उसका कवर हो गया। 60-70% उसको विद इन 20 days मिल गया। ओके ओके तो वो इतनी ब्लेस्ड थे कि मतलब आई हैव अ ब्लेसिंग्स कि मतलब मैं कैसे आपसे कनेक्ट Right, हो गई right. कि मुझे ये रिलीफ मिला कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाई। अमेजिंग था, अमेजिंग किस्सा था वो। काफ़ी मतलब बहुत जेन्युइन पर्सन थी वो, और वो किसी ने ब्लैक मैजिक इतना सीवियर कर दिया था उसके कि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी थी, वो परेशान हो चुकी थी। फिर मेरी लाइफ का किस्सा, मेरी फैमिली का। 2 साल पहले मेरे फादर 82 ईयर्स के हैं, उनको सीवियर मैसिव हार्ट अटैक आया। मेरा भाई उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, तो उन्होंने रास्ते में मुझे फ़ोन किया कि भाई रेखा, पापा को अटैक आया है, मैं हॉस्पिटल उनको लेके जा रहा हूँ। हॉस्पिटल पहुँचे के पापा कोलैप्स्ड। मतलब जब डॉक्टर के हाथ में मेरे पापा आए थे तब तक उनका ब्रेन डेड, हार्ट डेड, मतलब टोटली कोलैप्स्ड हो चुके थे, कुछ भी उनका लाइव नहीं था। भाई ने मुझे बोला, तुरंत मैंने रेकी देना स्टार्ट किया। पापा जस्ट पहुँचे और वहाँ पे कोलैप्स्ड हो गए, पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गए। डॉक्टर्स, ऑब्वियसली डॉक्टर ने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया उनको रिवाइव करने में, और जो मिरेकल था वो रेकी माँ ने कर दिया। पापा रिवाइव तो हो गए, बट 82 के एज में इतनी देर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से पापा कोमा में चले गए। ओके जब मैं उनसे मिलने गई, पापा कोमा में थे, मैंने हीलिंग देनी शुरू की। डॉक्टर ने तभी मुझे, हमको, मेरी फुल फैमिली को बोल दिया था कि भाई 82 के एज में इतना मैसिव हार्ट अटैक आया कि उनको इतनी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो कुछ भी हो सकता है। वो कोमा से भी आएंगे कि बाहर, वो भी नहीं पता, और आए तो भी आगे का स्टेज हमें नहीं बता सकते, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने रेकी देना शुरू किया। रेकी माँ की मदद से, यूनिवर्स की हेल्प से पापा कोमा से बाहर आ गए। पापा ने 5 घंटे में ही आंखें खोल दी। मॉर्निंग तक पापा थोड़े कॉन्शियस हो गए, और एक दिन में ही वो पूरी तरह से मतलब पहचानने लग गए, पूरा एक्टिव ऐसे थे। वेंटिलेटर पे थे बट पूरा समझ रहे थे, सब हमारी बातें सुन रहे थे, रिस्पॉन्स प्रॉपर कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम बहुत खुश थे कि पापा वापस आ गए, एक दिन में कोमा से बाहर आ गए, इतना मैसिव हार्ट अटैक से। पर डॉक्टर ने बोला कि आप खुश मत हो, ये मतलब हार्ट अटैक, मतलब कोमा से तो बाहर आ गए, मे बी उनकी कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया होगा, पैरालाइज्ड होंगे, या किडनी फेल हो गई होगी, या कुछ भी हो सकता है। तो मेरा काम उस समय यही था कि मैं पापा को हीलिंग दूँ। मैं ब्रेक में उन्हें हीलिंग देती थी, मैं हर एक बॉडी पार्ट में उनको हीलिंग देती थी, क्योंकि पता था मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, हमारे जो आगे की जनरेशन है वो सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे फैमिली के जो बच्चे जो है ना वो सब डॉक्टर्स हैं, तो उनको सब पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, तो वो मुझे इंडिकेट करते थे, हाँ, कि भाई अभी ये प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं वो पूरे बॉडी पार्ट को, जैसे किडनी हर जगह मैं हीलिंग दे रही थी उनका। जब MRI किया, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, एक भी कुछ पार्ट में प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। वेंटिलेटर पे तो थे वो, बट अचानक से वो रात को उन्हें पता नहीं क्या हुआ और उन्होंने वेंटिलेटर खींचा। खींचने से वो
हार्ट तो थोड़ा वीक तो था ही, क्योंकि बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया था। वो जर्क लगने से या कुछ हर्ट होने से पापा को फिर से अटैक आया और फिर से पापा कोमा में, सेकेंड टाइम कोमा में। रात को हम लेट नाइट तक पापा के साथ ही, हम जैसे पापा तो आईसीयू में तो हम बाहर ही रहते थे, उनका वेट ऐसे देखते रहते थे। तो लेट नाइट तो हम घर पहुँचे थे। सुबह 4 बजे डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। हम लोग, मैं, मेरे भाई, हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ जाके हमें पता चलता कि पापा को सेकंड मैसिव हार्ट अटैक आ गया। और उसमें से भी डॉक्टर को रिवाइव करने को बहुत टाइम लगा, उनको वापस उनकी ब्रेथ लाने के लिए, और वो फिर से कोमा में चले गए। फिर से वो स्टेज में पापा पहुँच गए। बट रेकी माँ का ब्लेसिंग्स था, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स था कि फिर से उन्हें हीलिंग देने पे पापा फिर से रिवाइव हो गए। और विद इन 11 डेज पापा डिस्चार्ज। वो जो डॉक्टर थे जो पापा को ट्रीट कर रहे थे, वो उन्होंने लिटरली पापा के पैर पड़ के बोला कि मेरी 16 साल की लाइफ की जर्नी में मैंने ऐसा केस नहीं देखा होगा कि 82 के एज में इतना मैसिव हार्ट अटैक, वो भी 2 टाइम, 2 बार आप कोमा से वापस आ गए और 11 दिन में आप प्योर एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन, कोई भी बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं और आप घर डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये मेरे लिए लाइफ टाइम का एक मिरेकल वाला केस होगा जो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, जो आपके साथ ही हुआ है, जो मेरे साथ ही हुआ है। मतलब वो ब्लेसिंग्स थी रेकी माँ की। मतलब ये रेकी जो है वो अमेजिंग है, हर केस पे काम करती है, हर जगह पे काम करती है। मेरा एक और केस था, एक प्रेग्नेंट थी, मतलब 40 साल हो चुका था, वो कंसीव नहीं हो रहा था उनको, तो वो हीलिंग से कंसीव हो गया। बट 40 के एज में जैसे थोड़ा सा डाइट आजकल उतने नहीं है, उतना नहीं है, हाँ इजी नहीं है उनको। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डॉक्टर्स ने वो बच्चे को देखा तो हार्ट में कुछ इशू आया। सोनोग्राफी वगैरह कराई, सब टेस्ट वगैरह कराया, तो उन्होंने बोला हार्ट में कुछ इशू दिख रहा है, हमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर्स से कंसर्न किया, डॉक्टर ने बोला कि हार्ट में इशू है, हम 1-2 दिन देखते, नहीं तो हम कुछ तो भी इसके लिए आगे करते हैं करके। तो हीलिंग उनकी मेरे पास चली थी, उन्होंने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हार्ट में आया है करके। मैंने हीलिंग देना शुरू किया। 3-4 दिन बाद उनकी फिर रिपोर्ट निकाली, फिर डॉक्टर ने चेकअप किया, तो वो इशू गायब, पूरा गायब। डॉक्टर बोले क्या बात है, दिख नहीं रहा। पहले तो दिख रहा था, मे बी समथिंग, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि क्या पता, रिपोर्ट में तब तो दिख रहा था, अब है नहीं। फिर उन्हें थोड़े दिन बाद फिर से रिपोर्ट निकाली, पूरा बच्चा हेल्दी फिट एंड फाइन, ठीक है। फिर उनका प्रेशर बहुत बढ़ गया था, बॉडी में प्रेशर इतना हो गया था कि डॉक्टर बोले कि आपको 7th मंथ में ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना प्रेशर है तो हम ज़्यादा नहीं होल्ड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमने चेकअप करा, ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा ओके फाइन, मैं देखती हूँ। फिर वही रेकी माँ का हेल्प लेके हमने हीलिंग किया, पूरा 9th मंथ कंप्लीट करके पेन आए, हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने बोला सर्जरी सिजरिन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। उनकी मदर इन लॉ का मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर बोल रहे सिजरिन करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हमें नहीं चाहिए कि इन्हें सिजरिन हो। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो फिर से वही रेकी माँ की मदद से हीलिंग दी और पूरा 9th मंथ कंप्लीट करके नॉर्मल डिलीवरी में उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया। जो एकदम मतलब इजीली सब कुछ हो गया पूरा। उनका जो 9th मंथ एकदम आराम से गया, जो भी तकलीफ हुई वो भी इजीली सॉल्व हो गई। तो इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है उनकी तरफ से कि अमेजिंग। जब हम हील करते हैं ना, तो लोगों को जो डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट लेकर भी हीलिंग नहीं मिल रही है, या फिर ट्रीटमेंट के साथ में जो वेदना मिलती है, जो तकलीफ मिलती है ना, वो भी जब हम हील करते हैं ना, उनके पेन्स को हम हील करते हैं, या जो भी साइड इफेक्ट उनके बॉडी में मेडिसिन से चल रहा होता है, वो भी जब हम हील करते हैं ना, लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना कि बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। जब हम हील करते हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स हमें बहुत मिलती है। अभी आपने जैसे बताया कि हर एक चीज़, अभी आपके एग्जाम्पल्स में ही देख सकते हैं कि डिलीवरी जो प्रॉब्लम था उनका, फिर से आपने स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस बताया उनका, जो सिगरेट की वजह से इतना प्रॉब्लम हो गया था, उसके बाद में भी आपने जो एक्सपीरियंस, मतलब रेकी माँ जो है ये सब क्योर करते हैं, सब कुछ। तो मतलब आप बोलने, मतलब आप जो मैं बोलूँगी मैं बोलेंगे डन, आप बोलोगे ये मैं बोलूँगी डन, आप बोलोगे ये मैं बोलूँगी डन। मतलब सब कुछ हम कर सकते हैं सच में, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। एक्चुअली हम करते ही नहीं है, हम सिर्फ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं और देते हैं। हर एक चीज़
एनर्जी का फॉर्म है, जो भी चीज़ें लिविंग या नॉन लिविंग थिंग एक एनर्जी है। तो हम क्या करते हैं, हम यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और वो देते हैं। Okay. मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो वहाँ पे जब एनर्जी लो हो गई है, वहाँ पे नेगेटिविटी हो गई है, इसलिए वो प्रॉब्लम आई है। तो हम वो नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं, वहाँ पे लो एनर्जी को हटाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं। तो क्या यही रेकी है? रेकी क्या अगर है? मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो यही है कि Okay. ऊर्जा है, हाँ. ऊर्जा को लेना है और देना है। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। Okay. बट रेकी से हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, जो कि अमेजिंगली काम करता है। आज के ज़माने में मुंबई की सिटी में जैसे हम बाहर जाते हैं, अक्सर रोड पे आपने देखा होगा कि Right. कुछ ना कुछ होता Problems रहता होते ही है। रहते हैं, हाँ. कार ठुक जाती है, करेक्ट. डेंट लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लड़कियां बाहर जाती है, लेट नाइट घर आती है, एक डर रहता है पेरेंट्स को कि भाई वो सेफ रहे, सेफली आए, सेफली जाए। राइट. तो रेकी एक ऐसा प्रोटेक्शन का लेयर है ना कि आपको हर चीज़ से वो प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे कि एग्जांपल, मेरा बेटा, एक बार मैं और मेरे मम्मी की फैमिली के सारे बच्चे, हम 7 जन कुछ थे और मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, हम मम्मी के यहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में ना एक मोड़ आया, मोड़ पे एक बाइक वाला आया, वो टर्न होने जा रहा था और अचानक से उसको क्या सूझा, वो रुक गया। उसको Sudden लगा break कि मैं मारा, हाँ. वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, वो कंफ्यूज हो गया, उसने सडनली ब्रेक मारा। उसके ब्रेक मारने की वजह से मेरे बेटे को ब्रेक मारना पड़ा। तो पीछे एक कार आ रही थी, उसने इतना जोर से इम्पैक्ट दिया कि हम सब लोग ऐसे लिटरली पूरा ऐसे जर्क आ गया। मतलब कार भी एक पूरा पुश हो गई। कार हमारी इनोवा थी, पीछे वाले की मारुति थी, मारुति की कोई कार थी, भाई वो याद नहीं है मुझे। बट हमें लगा कि यार वो ऐसे कैसे इतना मार के, वो ठोक कर ना आगे चला गया, निकल गया। तो हमको ऐसा लगा ऐसे कैसे वो निकल गया। हमें उसे बोलना तो चाहिए ना, इतनी जोर से उसने ठोका है, पता नहीं कितना डेंट आया और कितनी बैंड बजी होगी करके। तो हम उसके पीछे, मेरा बेटा गरम खून आजकल का, पीछे लग गया उसके, और आगे जाके उसने जाके रोका, कार को रोक के हम जब बाहर उतरे, बच्चे नए जनरेशन के यंगस्टर्स है, भड़कते हुए बाहर निकले कि क्या किया, कार को पूरा ठोक दिया, बैंड बजा दिया, ये वो। जब बाहर आके देखा, हमारी कार पे एक भी डेंट नहीं, एक भी स्क्रैच नहीं, कुछ भी नहीं। हालांकि इनोवा थी, उनकी मारुति थी, पर फिर भी इतना जोर से जर्क लगने पे कि एक ऐसे मूव हो गई कार, तो कुछ तो डेंट आता, एक थोड़ा तो डेंट आता। बट हमारी कार पे एक भी डेंट नहीं, और उसका बोनट एकदम दब चुका था, एकदम दब चुका था। अब जब हम बाहर निकलने के बाद ये जब हमने देखा कि हमारी कार पे तो कुछ है ही नहीं है और उसकी कार पूरी टूट चुकी है, तो हम खुद शॉक्ड हो गए। हम बोले जाने तो अब हम क्या ही बोले उसे। तो हम भी ऐसे कि हाँ चलो लेट गो करके हम वहाँ से निकल गए। मतलब ये इतना अमेजिंग प्रोटेक्शन का लेयर है ना कि अगर समझो आपके यहाँ आग लग गई, पता कभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता है कि भाई ये घर जल गया, ये घर जल गया, बीच वाला घर रह गया। हाँ. कैसे वो, ये जो मिरेकल होता है ना, वो प्रोटेक्शन काम करता है। ये प्रोटेक्शन कैसे देते हैं? बहुत सरल है। उस टाइम कार को प्रोटेक्शन दिया था? हाँ, मुझे हमेशा आदत है, मेरी फैमिली को आदत है कि हम जब भी व्हीकल पे बैठते हैं तो व्हीकल को हम प्रोटेक्शन दे देते हैं। खुद जब बैठते हैं, सब जो भी जितने जन बैठे हैं उन सब पे प्रोटेक्शन डाल देते हैं। विद इन अ सेकेंड मिनट का काम होता है। कैसे होता है वो? कुछ नहीं, एनर्जी को इन्वोक करना होता है, सिंबल नंबर 1 को इन्वोक करना होता है और वो डालना होता है। अब बोलना होता है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, बस वो सिंबल नंबर 1 डालो और प्रोटेक्शन 3 बार बोलो और हो गया। अब यूनिवर्स की एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो। अब उससे बड़ी तो कोई ऊर्जा हो ही नहीं सकती। इसकी वजह से आपके इनोवा को कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो वो हमेशा हमें आदत है कि हम 2 व्हीलर चलाएं या कार चलाएं, खुद को प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे साथ जो बैठा होता है हम उसे प्रोटेक्शन डाल देते हैं, हमारे व्हीकल को प्रोटेक्शन डाल देते हैं। ऐसे आप किसी भी इंसान पे डाल सकते हो, घर पे, अपने ऑफिस पे, हर तरह से डाल सकते हो। किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है, समझो आपको पता है कि आप अपने घर से बाहर निकलो, बाहर आपको एक ब्लैक डॉल मिल रही है या नींबू पड़ा हुआ मिल रहा है या समथिंग, कुछ भी, कोई भी तांत्रिक वाला कुछ किया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। सिंबल नंबर 1 डाला, डिफ्यूज 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 बोला, हो गया, पावर खत्म। थोड़ी देर अगर आपको ऐसे लगे तो विजुअलाइज कर दिया कि हमने रेकी दी है, वहां से जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसमें वो काले धुएं की तरह निकल गए और हमारी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी उसमें चलेगी। बस सब कुछ ऊर्जा ही है ना, सब कुछ ऊर्जा है। लेकिन आपने कहा पावर, सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 1 मतलब ये जो रेकी का जो रेकी सीखता है उन्हें पता होता है कि सिंबल नंबर 1 क्या है। एक्चुअली कैसे, जो पुरानी पद्धति थी, जब
जब पुराने ज़माने में रेकी सिखाया जाता था, तब हमें ये था कि हम अपने सिंबल्स को डिस्क्लोज नहीं करते थे जिन्हें इसके बारे में ना पता हो। अभी आजकल ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, गूगल है, सब कुछ है, तो सब कॉमनली इजीली सबको पता होता है। उन्होंने अटेनमेंट ली भी नहीं है, इसका शक्तिपात नहीं भी लिया है, फिर भी उनको सब कुछ पता होता है। बट पहले ज़माने में ये नहीं कहा जाता था, वो उनको सिंबल नंबर 1 सिंबल नंबर 2 करके ही बोला जाता था। जो भी रेकी सीखता है उन्हें पता होता है कि सिंबल नंबर 1 क्या है, सिंबल नंबर 2 क्या है या सिंबल नंबर 3 क्या है। जैसे इसके 5 लेवल होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सीखने के लिए। थर्ड लेवल मास्टर हीलर होता है। अच्छा। एक मास्टर कैसे हील कर सकता है, मतलब एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करता है, सर्जरी करता है, वैसे हम साइकिक लेवल पे सर्जरी करते हैं। वो लिटरली काट के करता है, हम साइकिक लेवल पे करते हैं। राइट। उनके कट करने से थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, पेन होती है, वूंड्स आते हैं, तकलीफ होती है, बट हमारे साइकिक सर्जरी करने से पेन भी नहीं होता। करेक्ट। तो ये सर्जरी पे काम कैसे होता है? क्योंकि ना मैंने भी सुना है कि ऑर्गन्स भी कोई अगर डैमेज होते हैं तो रेकी के हेल्प से उससे ठीक किया जाता है। तो ये विदाउट ऑपरेशन वो इंसान कैसे ठीक होता है? देखिए, ज़्यादातर जो बीमारी होती है ना वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। आपने सुना होगा कि 80% प्रॉब्लम ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले उससे परमिशन मांगते हैं कि हम आपको हीलिंग दे रहे हैं, आप उसे पूरे मन से एक्सेप्ट करो। पहले हम उसको टेलीपैथी कर देते हैं, उसके ब्रेन में जाकर एक कमांड दे देते हैं कि हम हीलिंग दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करो। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हम पूरा प्रोसेस करने के बाद उनके सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यू हैमर करते हैं कि हमने आपकी, जैसे किडनी अगर उनकी ख़राब हो गई तो हम बोलेंगे हमने आपकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया है, आपकी ख़राब किडनी को फेंक के हमने यूनिवर्स से नई किडनी लेकर आपको वहाँ पे फिट कर दिया है, अब आप एकदम हील हो चुके हो, आपकी किडनी एकदम स्वस्थ है। ऐसे जब भी हम सर्जरी कर देना, वैसे उनको बार बार उनके ब्रेन में कमांड देते हैं कि हमने आपको हील कर दिया, आप एकदम स्वस्थ हो गए, आप एकदम हील हो गए। तो ग्रेजुअली ना हमने नहीं किया, हमने लिटरली क्या किडनी को काट कर नहीं फेंका है, बट ग्रेजुअली उनका सबकॉन्शियस माइंड ना इसे एक्सेप्ट कर लेता है और वही एनर्जी वो बिल्ड करना शुरू करता है। और जो किडनी हमने सूक्ष्म तरीके से सिर्फ ट्रांसप्लांट की थी, वो उससे ठीक होना शुरू हो जाता है और वही किडनी उनकी रिवाइव हो जाती है। और ये प्रैक्टिकली लोगों ने किया है। मेरे खुद स्टूडेंट्स जो हम मुझसे सीखा है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को हील किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने अपने फादर का गैंग्रेन जो कि डॉक्टर्स भी हील नहीं कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है, वो तक उन्होंने अपने पेरेंट्स की हील कर दी। तो ये इतनी सरल विद्या है ना कि इसके लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, आप अपनी लैंग्वेज से उसको कनेक्ट कर सकते हो। रेकी माँ हर लैंग्वेज को समझती है, एज का बैरियर नहीं है, चाहे वो कम एज हो या बड़ी उम्र के एज हो, कोई भी एज के लोग इसे सीख सकते हैं। एकदम सरल विद्या है। ओके। मुझे एक क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मुझे ये जानना है, क्या इससे माइग्रेन ये कॉमन चीज़ हो गई है, उसके साथ डिप्रेशन, आज इतने सारे लोग डिप्रेशन में हैं, क्या ये भी हील किया जा सकता है? और अगर हील होता है तो उस वक्त आप किसी को हील करते समय कैसे इमेजिन करते हो? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। डिप्रेशन तो मतलब मैसिव से डिप्रेशन होगा ना कि भाई मेडिसिन खानी पड़ रही है, वो तक भी बहुत इजीली क्योर हो जाता है। माइग्रेन के दर्द के लिए तो मेरे क्लाइंट मुझे मतलब दवाई खाकर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा होता ना, लिटरली वो बोलते कि मैम मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना होगा, इतना मैसिव मेरे को पेन हो रहा है करके। विद इन 3-4 मिनट्स वो हील होता है। विद इन 3-4 मिनट्स। मतलब मैं वो टेक्निक आपको बता दूं कैसे करना है कि जैसे समझो अगर आपको पेन हो रहा है तो मेरे को जिसको भी प्रॉब्लम होती है उसका फेस हमें पता होना चाहिए, उसका नाम हमें पता होना चाहिए। सामने वाले को हमें ये बताना कि आपका फेस का एक फ़ोटो हमारे पास भेजिए करके, जिसको भी पेन हो रहा है उसका फ़ोटो होना चाहिए हमारे में। तो मुझे क्या विजुलाइज करना कि ये जो है मेरा फेस है ना, वो एक्चुअल आपका फेस है। मैं वो विजुलाइज करूँगी और मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे करके इस सारी नेगेटिविटी जो ना वो मैं निकालूंगी। और जैसे जैसे ये मेरी उंगली घूमती जाएगी, वो पार्ट मेरा वाइट ऊर्जा से भरा हुआ होगा, पॉजिटिव एनर्जी से, ऐसे विजुलाइज करूंगी। ऐसे ऐसे पीछे लेकर जाऊंगी, ये पूरा पार्ट अब वाइट हो गया। मैंने ये जो ब्लैक एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी, ऐसे खींची और यूनिवर्स में ब्लो कर दी। ऐसे मैं 5 से 6 बार करूंगी। बार बार मैं आंख बंद करके विजुलाइज करती रहूंगी कि आपके ब्रेन में पूरी पॉजिटिव एनर्जी भर गई है, जो भी नेगेटिव एनर्जी मैंने निकाली, खींची और यूनिवर्स में ब्लो कर दी।
5-6 बार में अगर आप उससे कांटेक्ट करके बोलोगे ना आपको कितना आराम मिला, सामने वाला बोलेगा 80%। ओके, हाँ, 1 मिनट तो उसको सोचने में लग जाता है कि भाई मेरे को दवाई खाकर भी आराम नहीं मिल रहा था, इतनी जल्दी 2 मिनट में ठीक हो गया। पहले तो वो 1 मिनट सोचेगा, हाँ शायद तो मैं ठीक हो गया हूँ, लिटरली ऐसे वो सोचते हैं 1 मिनट के लिए, कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतनी जल्दी रिलीफ मिला तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता ना, ब्रेन उनका एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 1 मिनट तो वो लोग सोचते हैं कि हाँ फर्क है, कितना परसेंट, तो बोलेंगे 80%। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं 2-3 बार ऐसे करूंगी और वो पूरा क्योर, 100% क्योर। मतलब हार्डली 5 मिनट्स लगता है, हार्डली 5 मिनट्स। और जब आप इस तरह से किसी को हील करोगे तो वो तो आपका क्लाइंट हो ही जाएगा, वो तो आपके पीछे क्रेजी हो ही जाएगा। भाई ऐसी कैसी विद्या है जो 5 मिनट में लोगों को इतना हील कर रही है, मेडिसिन से नहीं हो रहा है इंसान, और आपने 5 मिनट किया और हील हो गए। अभी इतना इंटरेस्ट आ रहा है मुझे इस चीज़ में, और जो ऑडियंस अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी वो एक्साइटमेंट आ गई है, क्योंकि आपने जैसे अभी कहा कि हर एक व्यक्ति ये सीख सकता है, हर एक मतलब लोगों को ये पता होना चाहिए। तो आप एक सिंपल वे में, क्या अभी जो घर बैठे देख रहे ये वीडियो और उनको रेकी सीखना है, स्टार्ट कैसे होता है ये वो सब, क्या आप वो बता सकते हो उनको? जब भी हम रेकी करते हैं तो हम रेकी माँ का आवाहन करते हैं, रेकी माँ रेकी गुरुओं का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं क्योंकि वो ही है जो हील करती है, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं उसके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेरे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे रखना होता है, एनर्जी को इन्वोक करना होता है। जैसे हम सिंबल नंबर 1 चाहते हैं तो हम उनको इन्वोक डालेंगे सिंबल नंबर 1 और बोलेंगे मेरे हाथों को शक्तिशाली करो। हमने एनर्जी को तो इन्वोक कर दिया, हमने एनर्जी को तो बुला दिया, पर हमने क्यों बुलाया? जब तक हम एनर्जी को गाइडेंस नहीं देते कि हमने ये बुलाकर हमें किधर पहुंचानी है, तब तक वो वहाँ नहीं पहुंचेगी। तो हमें बताना होता है कि हमने ये एनर्जी को क्यों बुलाया। तो हम जैसे खुद को हीलिंग दे रहे हैं तो बोलेंगे खुद को हील करने के लिए मेरे हाथों को शक्तिशाली करो या एनर्जाइज करो, या आपके लैंग्वेज में आप कुछ भी बोल सकते हैं। वर्ड होना चाहिए एनर्जाइज करना, पावर को बढ़ाना। फिर या फिर दूसरों को हीलिंग दे रहे वो हम बोलेंगे। फिर हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रखेंगे, फिर हम सिंबल नंबर 1 बनाएंगे और बोलेंगे मेरे हाथों को शक्तिशाली करो सामने वाले को हील करने के लिए। फिर हम अपने ब्रेन पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे मेरे 7 चक्रों को शक्तिशाली करो सामने वाले को हील करने के लिए। सबसे बड़ा मिस्टेक पता है लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन नहीं डालते हैं। हर गुरु ने बोला होगा बट ग्रांटेड लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर पता है एक दिमाग में होता है हर पॉजिटिव चीज़ों के लिए कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स तो लोग देते हैं, जबकि वो खुद उसमें माहिर नहीं है, वो खुद इसमें नहीं घुसे हैं, फिर भी कमेंट्स आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि एक दिमाग में घुस जाता है कि मैंने एनर्जी दी ना तो मेरे को तकलीफ होगी, बट एक्चुअली ये हमारी एनर्जी है ही नहीं, ये हमारी ऊर्जा है ही नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। हमने तो सिर्फ लिया है, हमारे माध्यम से वो सिर्फ गई है, हम सिर्फ माध्यम है। उल्टा जब हम इस एनर्जी को इन्वोक करते हैं ना, बार बार जब हम इन्वोक करते हैं, हमारे थ्रू जब ये बहती है ना, तो उल्टा हमें हील करते हुए जाती है। ईश्वरीय ऊर्जा है, जहाँ तकलीफ देखेगी, जहाँ से जाएगी वहाँ पे उसको हील करेगी। उल्टा वो हमें हील करते हुए हमारे हाथों से बहती है, वो हमें ठीक करती है। बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि हमारी ऊर्जा है, हम दे रहे हैं तो हमें तकलीफ होगी। पहले तो ये माइंडसेट उनको हटाना चाहिए। दूसरा ये कि उन्हें प्रोटेक्शन डालना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इसका अमेजिंग प्रोटेक्शन का लेयर होता है, तो अपने ऊपर एक बड़ा सा फर्स्ट नंबर का सिंबल बनाया और इमेजिन किया कि एक वाइट बलून के शेप में या अंडे के आकार का एक ऊर्जा का बलून है, उसमें हम बैठे हुए हैं। तो जब हम ईश्वरीय ऊर्जा से प्रोटेक्टेड है तो वैसे भी हमें कुछ नहीं होगा। फिर हमें सामने क्या करना चाहिए, हाथों को यहाँ आगे रखा और विजुलाइज किया कि दोनों हाथों से वाइट रेज निकल रही है, पूरा वाइट वाइट यहाँ पे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। सामने वाले का चेहरा याद किया, उनसे कनेक्शन बनाया, उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ, पूरे मन से इसे एक्सेप्ट करो। हीलिंग दी। अगर कोई बॉडी पार्ट में तकलीफ है तो वो बॉडी पार्ट विजुलाइज किया। खुद के बॉडी पार्ट में तकलीफ है, समझो मेरे को बैक पेन है, मैं पीछे हाथ रख कर नहीं कर सकती हूँ, मैंने खुद का बैक विजुलाइज कर लिया कि मेरे हाथों के बीच में मेरा खुद का बैक आ गया है और मैं वो हीलिंग दे रही हूँ। 10 मिनट हीलिंग दीजिए। 1 2 1 करके जो हमारे सिंबल होते हैं, 1 + 2 करके सिंबल डाल लीजिए। उसमें वहाँ से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है, काले धुएं की तरह विजुअलाइज कर लीजिए। पॉजिटिव एनर्जी उस एरिया में, उस पार्ट में चली गई है। फिर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे दीजिए, जो भी तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन। अफर्मेशन हमेशा ना बोलकर नहीं होना चाहिए। जैसे कि बोलते ना, तुम्हें आज के बाद दर्द नहीं होगा,
ओके ना बोल के कोई भी अफर्मेशन काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करता। हमें बोलना है कि आप अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, आपकी ये तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, आप पूरी तरह से संपूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुके। एक पॉजिटिव अफर्मेशन थोड़ी देर दिया, फिर एनर्जी जो हमने वहाँ पे बिल्ड की है वो वापस भेजी, लगातार उपचार के लिए सिंबल नंबर 1 डाल के स्थापित कर दिया। और जो लास्ट प्रोसेस होता है कट करना। ओके लोग क्या करते हैं, दे तो दी पर कट नहीं करते, तो वो एनर्जी ऊपर से आ रही है और जा रही है, आ रही है, एनर्जी जा आपने रही है, बुलाई है वो आ रही है और जा रही है, हाँ, क्योंकि हमने कनेक्शन कट नहीं correct, किया। correct. तो हमें क्या करना होता है, ब्लेस एंड कट, ओके ब्लेस एंड कट। ओके लैंग्वेज आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये कि हमने उसको ब्लेस कर दिया और कनेक्शन कट कर दिया। Okay. 3 बार हमें ये करना होता है और डन। एक बार की सिटिंग में उन्हें काफी आराम मिल जाता है। अच्छा, तो जैसे यही एक प्रेयर जैसे काम करती है, जैसे आपने अभी जैसे कहा कि ये कट करना होता है, या फिर जो एनर्जी बुलाते हो आप, हील करते हो, उस टाइम जो अफर्मेशन देते हो, ये एक प्रेयर टाइप काम करता है जहाँ पे सामने वाला इंसान जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक होता है, हाँ। ओके हाँ, ओके हम टेलीपैथी से वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठे हुए इंसान को हम हीलिंग दे सकते हैं। ओके ओके लास्ट में फिर रेकी माँ को थैंक्स कर दिया, सामने वाले को थैंक्स कर दिया जिन्होंने हमसे हीलिंग ली है, और बस ओके। इस तरह से ये अमेजिंगली काम करता है। और आपने एक चीज़ कही कि ब्लॉकेजेस ठीक करता है, तो अभी सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कोई चक्रास ब्लॉकेज है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि आजकल तो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है, तो एक एल रॉड भी होती है। ओके। एल रॉड से हम चेक कर सकते हैं कि आपकी चक्रास ब्लॉक है कि ओपन है, कि कितने ओपन है। अभी आप चेक कर सकते हो? यस, आई Please. कैन। ये देखो कितना खुल गया। मतलब हार्ट चक्र ओपन है, मणिपुर चक्र भी ओपन है। जैसे अभी हमने चेक किया, तो चेक करने पे आप पता चल रहा है कि आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र ब्लॉक है। तो रूट चक्र जब इंसान का ब्लॉक होता है, तो जो भी चक्रास हमारे जहाँ के ब्लॉक होते हैं ना, उससे रिलेटेड हमारी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम, Okay. और उससे रिलेटेड हमारी बाहरी दुनिया में प्रॉब्लम। तो जैसे अगर आपका रूट चक्र इनबैलेंस है या ब्लॉक्ड होता है, तो क्या होता है, हमारी जॉइंट्स पेन, Okay. हड्डियों का दर्द वगैरह हमें होगा बॉडी के अंदर। और बाहरी दुनिया में जैसे कि अर्थ एलिमेंट से वो कनेक्टेड है, तो जैसे घर नहीं होगा, ओके कार नहीं होगी, लग्जरी, पैसा जो आता है वो रूट चक्र से आता है। Okay. तो अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक या इनबैलेंस है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है। Okay. अगर अभी नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशन वैसे ही क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। ओके ओके। तो क्या हम इसे हील कर सकते हैं? जैसे अभी ब्लॉकेज है, चक्रास ओपन करना, ये रेकी से कर सकते हैं? हाँ, Okay. कर सकते हैं। जैसे अगर रेकी हीलर होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमेशा अपने चक्रास को बैलेंस करके रखो, क्योंकि रेकी से हम बैलेंस कर देते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया और हमारे अंदर की तकलीफें वो सब हील हो जाती है। अगर हम रेकी हीलर है तो हम क्रिस्टल से भी इमीडिएटली उसे कर सकते हैं। बट ऐसी टेक्निक भी है कि विद इन 2-3 मिनट्स आपका रूट चक्र काफ़ी हद तक खुल जाएगा। ओके वो भी ऐसी भी टेक्निक्स होती हैं। तो आपने जो प्रॉब्लम अभी कही कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो मेरे जब भी चक्रास मैं पूरे अलाइन करके ब्लॉकेजेस हटा दूंगा, तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मेरे सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, वो प्रॉब्लम्स जो है आप जो फेस कर रहे होगे अपनी लाइफ में या अपनी बॉडी से, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपकी क्योर हो जाती है। ओके ओके। तो ये सब मुझे, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके क्लासेस में आके या फिर आपसे कंसल्टेशन लेके ये सीखने की कोशिश, अगर मैंने सीखा ये सब, तो ये सब मुझे ब्लॉकेजेस कैसे क्लियर करना है, सामने इंसान को हील कैसे करना है, ये सब मैं सीख सकता हूँ टोटली Okay. पूरी तरह से। जैसे कि फर्स्ट लेवल जो होता है वो टच थेरेपी होती है। टच थेरेपी में सामने वाला जब प्रैक्टिकल होगा, हम उसे टच करके भले थोड़ा डिस्टेंस से करेंगे तभी हील कर सकते हैं। सेकेंड लेवल पे हम टेलीपैथी के थ्रू वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठा होगा हम वहाँ पे हील कर सकते हैं। थर्ड लेवल पे मैंने बोला जैसे कि मास्टर हीलर, एक मास्टर हीलर आप बन जाते हो। और फोर्थ है वो मास्टर है, जिसमें हम आगे की स्टेज में बढ़ते हैं, फिर ग्रैंड मास्टर्स है। ऐसे उसके लेवल्स होते हैं। हम सभी तरह के सारे लेवल्स हम ग्रैंड मास्टर तक सभी रेडी करते हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स सिखाए हुए हैं, आज वो लोग खुद तो फिट एंड फाइन है, रेकी से हम खुद तो एनर्जाइज रहते हैं। जैसे कि मैं खुद इतनी इसमें बिजी रहती हूँ कि मैं सिर्फ दिन में
हार्डली 4 आवर्स के लिए सोती हूँ, ओके बट हमेशा पूरे टाइम एनर्जेटिक। आप जब भी मुझसे बात करेंगे, जब भी मिलेंगे, मुझे वो आपको energy अभी भी feel हो रही एनर्जी है। हमेशा मेरे फेस पे, मेरे ऑरा में वो दिखेगी, Correct. क्योंकि हम एनर्जी को अलाइन रहते हैं, एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा उनसे ऊर्जा लेते हैं। Okay. इसलिए हमें उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम उतना रेस्ट ले करके, right. हम 4 आवर्स इज इनफ फॉर अस, Enough, हाँ। ऐसा होता है। यंग रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स हम ऐसे ही क्योर कर लेते हैं, और इससे हम एक अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मंथली 50 to 1 lakhs कमा रहे हैं। ओके ओके जितनी आपकी नॉलेज है, जितने एक परफेक्ट गुरु से आपने उसको सीखा है, जितना आपने उसका नॉलेज लिया है, उतना आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एक अच्छा हीलर ना कोई भी चार्जेस ले सकता है। ओके अब इमेजिन, अगर आपको लाखों रुपए एक ट्रीटमेंट में देने पड़ रहे हैं, उसमें से तकलीफ झेलनी पड़ रही है, जब वो कट होता है, वूंड होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो सब भी आपको झेलना पड़ रहा है। और अगर आपने हील किया उस इंसान को, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपके तकलीफ़ों को हील कर दिया, या आपकी सर्जरी को हटा दिया, आपको चांस ही ना पड़े कि आपको सर्जरी लेनी पड़ी, अगर सर्जरी भी ली है तो उसको हील किया, उस प्रॉब्लम्स को जो हम उस टाइम पे, उस दौरान जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उसे हील कर देते हैं, ओके तो क्या कोई उसे पे नहीं करेगा? राइट कोई भी विलिंगली। जो लाखों रुपया अगर हम डॉक्टर्स को दे रहे हैं, अगर आप नी ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो नी ट्रांसप्लांट कराने पे आप ठीक हो गए ऐसा नहीं होता। 1-2 महीना आपको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, जो पेन की प्रॉब्लम फेस करती है ना, उस समय हमें पता चलता था कि कोई तो हमें आराम दे दे, कोई तो हमें हील कर दे, कोई तो हम फटाक से हम हील होके चल पड़े। तो जिन्होंने 5 लाख खर्च किया होगा, क्या वो कुछ हजार आपको नहीं देगा? राइट विलिंगली देगा, जब उसकी तकलीफ, वो पेन कम हो रही होगी तो हर हीलर एक अच्छी नॉलेज लेकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। नहीं तो एटलीस्ट अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, ओके ताकि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़े। हम कम से कम अपने डॉक्टर्स के पास जाने की चीज़ों को तो एटलीस्ट अवॉइड कर सकें। प्रोटेक्शन डाल सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंगली काम कर सकता है। और बहुत कुछ, जैसे हम जो खाना खाते हैं, आजकल का जो खाना है, सबको पता है कि इतना केमिकल वगैरह है, हम उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ओके उसमें जो भी नेगेटिविटी है, जो केमिकल्स के साइड इफेक्ट है, हम उसको हटा के उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। एक एनर्जाइज वाटर पी सकते हैं। अगर पानी को हम चार्ज करते हैं ना, उसमें रेकी के सिंबल्स डाल के अगर हम हमारी विश को डालते हैं ना, अमेजिंग इट वर्क्स। क्योंकि पानी, हमारी बॉडी में 70% वाटर है। जब हमने वो एनर्जाइज किया, रेकी के सिंबल से उसको एनर्जाइज करके विश डाल के पीते हैं, 70% इट वर्क्स। वैसी एनर्जी बिल्ड करता है, आपके विश को पूरी करता है। मतलब आप जो बोले वो तथास्तु। ओके हमारे हाथ ही जगन्नाथ। राइट हमारे हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है, जो ब्रह्मांड ने हमें दी है, बस उसे चलाएं और उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अभी आपने कहा जो चीज़ें, जैसे इमेजिन करना है, हमें एनर्जी आ रही है, उसे हम अफर्मेशन दे के सामने वाले को हील कर रहे हैं, तो जो लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी है, उन्होंने तो ये स्टार्ट किया भी रहेगा सीखना या फिर वो अफर्मेशन बोलना, तो वो तो वैसे भी रेकी मास्टर बन गए ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया। जैसे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी चीज होती है, यूट्यूब पे गए, स्क्रॉल किया, सीख लिया और हो गया। सिंबल्स के बारे में बताया, लोग अभी सिंबल्स भी देख के सिंबल नंबर 1 डाल के आपने प्रोटेक्शन के बारे में कहा था, तो वैसे प्रोटेक्शन स्टार्ट भी किया रहेगा, तो वो कैसे मतलब? नहीं, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब तक आप अट्यूनमेंट नहीं ले लेते, मास्टर से आप अट्यूनमेंट नहीं लेते, एक शक्तिपात नहीं लेते, तब तक आप उस एनर्जी से अलाइन नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होगा। एक मास्टर है जो आपके चक्रास में वो एनर्जीज को डालता है और आपको अलाइन कर देता है। उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हर लेवल का एक अलग अट्यूनमेंट होता है, हर लेवल में अलग अलग चीज़ें हम अट्यून करते हैं, तभी आप उसके आगे के लेवल्स को आप यूज़ कर सकते हो। ओके मतलब मैं अगर सीखने के लिए आ रहा हूँ, आप सिखाने के बाद अट्यूनमेंट दोगे, उसके बाद वो एनर्जी मुझे रिसीव होगी। हाँ, उसके बाद ही आप एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि दूसरी ऑकल्ट की मॉडलिटीज में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यूट्यूब पे सर्च मार लेते हैं और हमें उसके बारे में पता चल जाता है और हम उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। बट रेकी में ऐसा नहीं है, इसमें अट्यूनमेंट होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। उसके बजाय आपके अंदर वो पावर ही नहीं आएगी, वो एनर्जी ही नहीं आएगी। कितने दिन में सीख सकता हूँ मैं ये, अगर क्लास ज्वाइन करता हूँ तो? फर्स्ट लेवल को 3 days लगते हैं मैक्सिमम, मतलब 2 से ढाई घंटे का एक ऑनलाइन लेक्चर होता है, जिसमें
आपकी सारी क्वेरीज को हम क्योर करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो, जब तक हम वो क्लियर ना कर दें, आपका पूरा माइंडसेट क्लियर ना हो जाए उस कॉन्सेप्ट को, तब तक हमारी क्लास चलती है। मैक्सिमम 2-2.5 घंटे में हो जाता है। इसे 3 डेज में हमारा एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। कितने लेवल रहता है? जैसे अगर आपको हीलर बनना है, हाँ। एक बेस्ट मास्टर हीलर, तो 3rd लेवल तक। उसके बाद में मास्टर और ग्रैंड मास्टर होता है। ओके। कि वो आपके ऊपर होता है कि हमें किस लेवल तक पहुंचना है। ओके। हर लेवल में अट्यूनमेंट्स होती है, हर लेवल में आपके अंदर शक्तिपात होता है, एक एनर्जी डाली हुई होती है, एक सिंबल्स को डाला होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे सिंबल्स के पावर बढ़ते जाते हैं। ओके। जितने हम लेते जाएंगे उतनी हमारी भी पावर बढ़ती जाती। और जैसे आपके कोई स्टूडेंट जिसका एक अलग एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है आपके साथ? जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट थी, उन्होंने 3rd लेवल तक सीखा था। तो 3rd लेवल तक जाने के बाद में अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी वो अपनी लाइफ में, सब चीज़ को हील करना वो प्रैक्टिस में थी। फिर उनके भाई को सडनली पैरालाइज्ड हुए गए उनके भाई। तो उन्होंने वो अपने भाई को पूरा क्योर करना, पूरा उनका जो पैरालाइज का जो था वो पूरा उन्होंने क्योर किया और उनको एकदम फिट एंड फाइन किया। जब वो एकदम हील हो गए ना, तब उन्होंने मुझे बोला कि मैम लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ ब्लेसिंग्स कि आपने ये विद्या मुझे सिखाई, ये मुझे सीखा और मेरा भाई इस प्रॉब्लम से क्योर हो पाया। ऐसे बहुत सारे केसेस है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें आके कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला कि हम वेल्थ को भी इन्वोक कर सकते हैं, हम पैसे को भी कर सकते हैं। तो जैसे मेरे एक स्टूडेंट थी, उन्होंने हीलिंग दिया खुद को। बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, मनी के बहुत सारे ब्लॉकेजेस उसके लाइफ में थे, प्रॉब्लम्स थी। हील करने पे ना सडनली उसको एक इतना अच्छा अमाउंट जो अनएक्सपेक्टेड था, उसकी सैलरी में उसको एज अ बोनस मिला ना, कि वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने मुझे इमीडिएटली फ़ोन किया कि मैम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा बोनस मुझे एज अ ब्लेसिंग, मतलब एज अ गिफ्ट मुझे दिया जाएगा। वो मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा मिलने वाला है। बट अमेजिंग, रेकी वर्क्स सो मच के आपने ये सिखाया। और मेरे ये जो लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, जो मैं फेस कर रही थी पैसे को लेकर या सब चीज़ों को लेकर, वो मेरी सॉल्व मैंने खुद कर दी करके। और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे रिलेशंस को लेकर होती है, तो हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है, तो वो लोग जब रेकी सीखते हैं और अपने हस्बैंड पे वो अप्लाई करते हैं, तो उनकी लाइफ में जो रिलेशंस के प्रॉब्लम्स होती है वो भी वो लोग क्योर कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि एक्सपेंसेस बहुत होते हैं जब भी कोई मेडिकल कंडीशन घर पे आती है, लेकिन उस घर में अगर रेकी हीलर है तो हम कह सकते हैं कि 50% तो आपका सेविंग होने ही वाला है। क्योंकि क्या होता है कि हम हर जगह ऊर्जा का इन्वोक कर सकते हैं ना। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हम हेल्दी फूड खाएंगे, एनर्जी वाला फूड खाएंगे तो हम एनर्जेटिक रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है समझो, तो हमें पता चल जाता है हमारे चक्रास के थ्रू कि हमारा ये चक्रा ब्लॉक है, तो हमें प्रॉब्लम आएगी, हम उसे हील कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को हम डिले कर सकते हैं एटलीस्ट। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एनर्जी का इन्वोक करके हम वहाँ पे ऊर्जा बढ़ा देते हैं ना। जैसे हमारे घर की, अगर घर का वास्तु डिस्टर्ब है, घर की एनर्जी डिस्टर्ब है, जैसे घर में ना कोई बहुत चिक चिक करता है, किसी का नेचर है घर में बहुत झगड़ा वाला नेचर है, या घर का वास्तु डिस्टर्ब है, या फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत है उनके घर में, या बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना है। जब इंसान आता है तो वो कौन सी एनर्जी से कैसा आएगा वो नहीं पता होता, तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। तो ऐसे घर की भी थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो हम अपने घर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। जब हम ऊर्जावान घर में रह रहे, ऊर्जा से भरे हुए घर में रह रहे, तो हमारी ऊर्जा भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये सब ऊर्जा का ही तो काम है ना। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो क्यों, जब हमारी एनर्जी लो हो गई तभी हम बीमार हैं। तो हम अपनी ऊर्जा को जब बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बीमारी हम डिले कर देते हैं या हम क्योर रहते हैं, फिट एंड फाइन रहते हैं। तो रेकी से सब कुछ पॉसिबल है, जो भी आप बोले ना वो सब पॉसिबल होता है। रेकी एक यूनिवर्सल पावर है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हम अपने अंदर लेके दूसरों को भेजते हैं। इससे हम सब कुछ हील कर सकते हैं। हमारा मकसद ही है कि हर घर में एक रेकी डॉक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को हील कर सके। जो इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना जो नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई, इतनी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, तो कम से कम घर में एक रेकी डॉक्टर होना चाहिए जो ये प्रॉब्लम को ठीक कर सके, हील कर सके, अपनी लाइफ को एक अच्छा पाथ लेके जा सके। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जब ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी पावर दी है, इतनी बड़ी ऊर्जा हमें दे के पैदा किया है, सिर्फ हमें एक अट्यूनमेंट लेकर उसे इन्वोक करना है, एक जागरूकता फैलानी है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। मैंने 16 साल प्रैक्टिस की है,
बट मेरे स्टूडेंट जैसे अट्यूनमेंट लेते हैं ना, उसी दिन से उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। Okay. जब हम मैं क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ, इतना डिटेल में उसे समझाती हूँ कि 3 दिन में वो उस चीज़ में प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन जाता है। Okay. जैसे अट्यूनमेंट हुई वैसे वो स्टार्ट करता है। अमेजिंग रिजल्ट, अमेजिंग। Okay. तो हर घर में एक डॉक्टर होना ही चाहिए, रेकी का प्रचार होना ही चाहिए, घर घर पहुंचनी ही चाहिए। यही एक हमारा मकसद है। तो मैम जैसे कि किसी को MBBS या MD बनना है तो ऑब्वियसली वो 50 lakhs 1 CR तक भी खर्चा जो है वो फीस जाती है। तो अगर ये सेम चीज़ आप रेकी में अगर सामने वालों को हील करके ठीक कर रहे हो तो ये डॉक्टर का ही काम कर रही है रेकी। तो इसमें भी जो अमाउंट है ये कहीं ना कहीं उस लेवल पे ही रहेगी, मतलब लैक्स में। पहली बात तो ये कि जिसे से सीखना है, हाँ। वो उसका माइंडसेट तैयार है कि मुझे रेकी सीखना है। हाँ। वो पहले इम्पॉर्टेंट रखता है कि वो तैयार है कि मैं ये ईश्वरीय शक्ति अपने अंदर लेकर खुद को और अपने परिवार को हील कर सकूं। Okay. उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे मेरी फैमिली को ठीक करना है, मुझे डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करना है, मैं खुद अपने आप को स्वस्थ रखूं, मेरी फैमिली को स्वस्थ रखूं। ऐसा उसका माइंडसेट होना चाहिए। Okay. और इसकी फीस की बात करें तो एक बर्थडे पार्टी में जितना खर्च होता है ना, उससे भी कम। ओके ओके। मतलब मेरा ये चैलेंज है कि अगर किसी को रेकी सीखनी है ना, वो सिर्फ मुझसे कांटेक्ट करे। उसे इतना परफेक्ट मैं बना दूंगी कि वो खुद को और अपनी फैमिली को तो कम से कम हील कर ही सकता है। और अपने आप को आगे बढ़ा सकता है कि डॉक्टर्स की जो ट्रीटमेंट्स पे जो हमारे खर्चे जा रहे हैं ना, वो अवॉइड कर सकता है। इतना मैं उस लेवल तक उस इंसान को ले जाऊंगी। तो जो पूरा डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, ग्रुप लिंक है, वो ज़रूर ज्वाइन करना। मैम बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी है जो फ्री में सिखाते हैं, तो आपको वो भी बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर आपको सीखना है तो वहाँ पे आपको उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। ग्रुप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है। जय माता दी। मेरा मकसद ही है कि हर घर में एक रेकी डॉक्टर तैयार हो और अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे क्योर कर सके, अपने आप को खुद को स्वस्थ रख सके। यही मकसद से मैंने अपना ग्रुप बनाया है। जो पूरे जगह पे जो नेगेटिविटी फैली हुई है, जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, उससे क्योर हो सके, यही मकसद से एक ग्रुप बनाया है। आप ग्रुप के लिंक में ज्वाइन करें और इस सफ़र में आगे बढ़ें। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।